पापा की सुने या चाचा की, आंटी की सुने या मम्मी की, भाई की सुने या बहन की, दोस्तों की सुने या फिर रिश्तेदारों की। बहुत सारी कन्फ्यूजन चलती है माइंड में स्ट्रीम को लेकर, लेकिन फिर भी एट लास्ट हमारे पास कोई भी जो सोल्यूशन निकल कर नहीं आता है। कभी मम्मी बोलती है ये ले लो, पापा बोलते हैं ये ले लो, रिलेटिव्स बोलते हैं ये ले लो, रिश्तेदार बोलते हैं इसमें स्कोप है, पापा बोलते हैं इंजीनियरिंग बनेगा, बेटा बोलता है मैं नहीं बनूंगा। तो एक्चुअल में एट लास्ट जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, वो कंक्लूजन आज इस वीडियो में होगा, जो आपका भाई आपको बताएगा कि 10th के बाद आपको जो कौन सी स्ट्रीम जो है वो करनी चाहिए, किस में आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, किस में आपको कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करने को मिलेंगी, कौन कौन सी स्टडी आप कर सकते हो, किसका बेनिफिट है, आने वाला किस चीज़ों का फ्यूचर आपके लिए बेटर रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करके बताऊंगा और ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे। आई नो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और सीधा सीधा आपको मेन पॉइंट से मैं बताऊंगा, जिससे आपको सारी की सारी जो चीज़ें वो समझ आ जाए कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। लेकिन लाइफ में अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाइफ में हमारे पास 3 मोड ऐसे आते हैं जिनको आपको सोच समझ के हमारे पास जो डिसीजन लेना पड़ता है। पहला, 10th के बाद जैसी स्ट्रीम चूज करोगे वैसे ही अपना फ्यूचर जो है वो बनाओगे, वैसे ही आपको 12th के बाद कॉलेज मिलेगा, वैसे ही आपको स्ट्रीम जो है आगे आपकी जो है वो कंटिन्यू होगी। तो पहली चीज़, 10th में जो आपने स्ट्रीम लेनी है उसको सोच समझ के लो। 12th के बाद आपने जो कॉलेज लेना है और कौन सा कोर्स करना है, कौन सी ग्रेजुएशन करनी है, उसको सोच समझ के करो। तीसरी, जो बच्चे भी शादी करते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की, हर किसी की लाइफ में ऐसा मोड़ भी आता है जब एक टाइम पर उनको शादी करनी पड़ती है। तो ये वाला मोड़, जो ये वाला डिसीजन होता है लाइफ के अंदर, सोच समझ के लेना पड़ता है। तो ये 3 लाइफ के ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको आपके सोच समझ कर लेने पड़ते हैं, जिन पर आपका पूरा का पूरा जो फ्यूचर डिपेंड होता है। और ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके साथ लाइफ टाइम तक जो है वो चलेंगी ही चलेंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस साइड मोहित हसीन हियर। 10th के बाद बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती ही आती है स्ट्रीम को चूज करने में। इवन मुझे भी आई थी कि यार कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो डिसीजन है वो आपके अंदर ही छुपे होते हैं, लेकिन उस चीज़ को हमें बाहर निकालना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10th के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। ऑलमोस्ट तो बच्चों को पता ही होगा कि 10th के अंदर हमारे पास एक साइंस स्ट्रीम होती है, एक हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम होती है और एक हमारे पास आर्ट्स होती है। ठीक है, जिसके साइंस के अंदर हमारे पास 2 चीजें आ जाती है, एक पीसीएम आ जाता है और एक साथ में हमारे पास पीसीबी आ जाता है। तो एक साथ आता है कॉमर्स, एक साथ आता है आर्ट्स। तो आर्ट्स से सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आर्ट्स ऐसा नहीं कि आर्ट्स से जो बच्चों के नंबर कम आते हैं, देखो कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये सेटअप रहता है कि यार आर्ट्स ले रहा है, इसके तो नंबर कम आए हैं, तो ये तो कम पढ़ने लिखने वाला होगा, इसने आर्ट्स लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आर्ट्स बहुत सारे बच्चे लेते हैं क्योंकि आर्ट्स के अंदर एक ऐसी खूबी जो चीज़ छुपी हुई है, वो क्या चीज़ है। एक तो इसके बाद आप एलएलबी कर सकते हो, एलएलबी यानी कि लॉयर। जिन बच्चों को लॉयर का शौक है वो आर्ट्स लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं यार लॉयर पढ़ा लिखा तो होगा ही ना, तो ऐसा तो नहीं कि अगर उसने आर्ट्स लिया वो लॉयर बनने के लिए भी तो ले सकता है ना। तो ये चीज़ को सोचो। बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सबसे बड़ी चीज़ जो है जिसके लिए बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो ये है, सिविल सर्विसेज। जितने भी ये यूपीएससी के कैंडिडेट्स होते हैं वो मोस्टली, ठीक है, आर्ट्स लेने के बाद ही यूपीएससी के अंदर जाते हैं, क्योंकि आर्ट्स के बाद कोई मिनिमम आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है। तो बच्चे बीए कर लेते हैं 3 साल की, उसके बाद आप यूपीएससी को अच्छे से जो है कंडक्ट कर सकते हो। टाइम लिमिट आपके पास काफ़ी जो है वो बन जाता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। बीएचएम कर सकते हो, बीजीएमएससी कर सकते हो, फाइन आर्ट्स बहुत ज़्यादा बच्चे आज करते हैं आजकल। अगर आपके हाथ में एक कला है, फाइन आर्ट्स, आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, सौरव जोशी ने, आप बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे, उन्होंने भी अपना फाइन आर्ट्स का जो चैनल है वो शुरू किया था। तो जिनके हाथ में कला है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये फाइन आर्ट्स। उसके बाद एनिमेशन आ जाती है, टूरिज्म आ जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है एनिमेशन का और टूरिज्म का। जैसे कि आपको पता होगा आजकल यूट्यूब जो है वो एनिमेशन से भरा पड़ा है। जितने भी यूट्यूब पे एनिमेटेड वीडियोस चल रही हैं, कार्टून चल रहे हैं, इवन आजकल तो बच्चों की स्टडी भी एनिमेटेड चल रही है, पॉइम्स चल रही हैं। तो एनिमेटेड का जो स्कोप है वो फर्दर 4 ओवर जो है वो रहने वाला आने वाले टाइम के अंदर। उसके साथ साथ टूरिज्म के अंदर आपका कोई भी बीए ग्रेजुएशन कर लो, उसके साथ टूरिज्म की कोई आप अदर लैंग्वेज सीख लेते हो, फ्रेंच सीख लो, स्पेनिश सीख लो। तो इस तरह की अगर आप लैंग्वेज ऐड कर लेते हो तो उस तरह से आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इमिग्रेशन के अंदर, लैंग्वेज को ट्रांसफर करके बताना इधर से उधर, उधर से इधर। तो इमिग्रेशन ऑफिस में ऐसा बहुत सारी जो अच्छी खासी जो पैकेज आपको मिल जाते हैं जॉब के अंदर। उसके बाद बीएचएम जैसे होटल मैनेजमेंट के, जिनके अंदर शेफ बनने का शौक है, वो इस चीज़ को चूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये सिर्फ मैंने आपको मोटे मोटे कोर्सेज ही बताए हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, सब कुछ बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। पहले ये मोटे मोटे कोर्सेज जो होते हैं, किस फील्ड के अंदर आपको किस किस टाइप के कोर्सेज मिलेंगे, उस चीज़ को पहले अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो ये जो हमारे पास है सीए, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, उसके बाद सीए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए, ये 3 जो कोर्सेज हैं ये कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। प्रोफेशनल
प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। प्रोफेशनल इन द सेंस आप कह सकते हो जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल के अंदर पीसीएम पीसीबी के अंदर जो हमारे जेई नीट होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। उस तरह से अगर आपको सीए सीएस सीएमए करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे बच्चों को जेई या नीट के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वैसे ही आपको इन 3 कोर्सेज अगर आपको ये करने हैं, लेकिन इन कोर्सेज को करने के बाद आपका जो पैकेज रहने वाला बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाला है। आप ऐसा समझ लो कि ये कॉमर्स की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे कोर्सेज है बीबीए, एमबीए, बीकॉम कर लो, ठीक है। तो एमबीए का भी आजकल के टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा स्कोप मिल जाता है, लेकिन ये ड्यूल डिग्री में चला जाता है। तो लेकिन अगर आप ये 3 कोर्सेज के अंदर किसी में से भी एक को चूज कर लेते हो तो आपका जो पैकेज है वो अच्छा खासा जो है बन जाएगा। कॉमर्स फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा तकड़े वाले प्रोफेशनल जो है आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आपको पूरी तरह से इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्सेज को चूज कर सकते हो। इसके लिए खासा बजट भी आपका जो लिमिट में ही सेट हो सकता है। तो जिन बच्चों का हाथ या कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर भी कुछ रहता है तो वो इन 3 कोर्सेज को आराम से जो है चूज कर सकते हो। इसमें आपका जो कह सकते हो इतनी फीस वगैरह आपका नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीसीएम पीसीबी की। तो पीसीबी जैसे कि आपको पता है इसमें बायोलॉजी आ जाती है, मेडिकल कोर्सेज आ जाते हैं। तो जितने बच्चे एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, बीएमएस करना है, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, फार्मेसी, नर्सिंग, होम्योपैथी, यूनानी, ये सब कोर्सेज के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है, दांतों के, आंखों के, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी पीसीबी के अंदर आ जाती हैं। सब कुछ बताता हूँ डिटेल में, पहले एक बार समझ लो। अगर बच्चों आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, बीटेक, बीई, डिफेंस में जाना है, रेलवे में जाना है, पायलट बनना है, फार्मेसी, दोनों में हो जाती है। पीसीबी के बाद भी कर लो चाहे पीसीएम के बाद भी कर लो। और ये जितने भी कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें आप जैसा करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे कुछ कोर्सेज आपको गवर्नमेंट में मिलेंगे या प्राइवेट में मिलेंगे, ऐसा नहीं। हर कोर्सेज आपको गवर्नमेंट प्राइवेट के अंदर फैसिलिटी मिलती ही मिलती है पूरे इंडिया के अंदर। तो भी आर्किटेक्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर के अंदर तो उसके अंदर भी आप जो है वो जा सकते हो। अब चीज़ मेरी ध्यान से समझो कि जो बच्चे, ऐसा नहीं है कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो आर्ट्स के अंदर आपको ऑप्शंस नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आर्ट्स वाला भी बच्चा अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो हमारा मेन मोटिव होता है हमें अच्छी खासी इनकम आए, हम अच्छा खासा जो है वो अर्न कर सके, चाहे फिर हमारी स्ट्रीम कोई भी क्यों ना हो। तो जितने बच्चे सिविल सर्विसेज ऐसे क्यों लेते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज के अंदर जैसे कि आर्ट्स के अंदर आपको पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी, तो ये सब चीज़ों की नॉलेज आपको मिल जाती है पॉलिटिकल के बारे में। तो इसमें पॉलिटिकल के अंदर आपको क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो सिविल एक तो इसमें बीए करने के बाद जैसे कि मैंने आपको 3 साल की ग्रेजुएशन करनी होती है या कोई भी ग्रेजुएशन करनी होती है, बीए 3 साल की होती है, सबसे छोटी डिग्री है। तो ये सब चीजें भी आप कर सकते हो। जो बच्चे टीचिंग में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे टीचिंग भी जा सकते हो, वो मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था। तो कुछ बच्चों को टीचिंग में जाना तो वो बीएससी भी कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब आपको स्ट्रीम कौन सी चूज करनी है। स्ट्रीम ना आपने अपने पापा के कहने पे करनी है, ना अपने मम्मी के कहने पे करनी है, ना अपने रिलेटिव्स को देखना है, ना अपने फ्रेंड्स को देखना है। बाद में कोई किसी को नहीं पूछेगा, आपका करियर हमेशा आपके हाथ में रहता है। तो अपने इस दिल से पूछो कि उसको कौन सी फील्ड के अंदर जाना है। क्या वो कोई भी फील्ड के अंदर जाने से पहले इस चीज़ को जरूर सोच लेना कि जिस फील्ड के अंदर हम जा रहे हैं क्या हम उस फील्ड के लिए कैपेबल हैं, क्या हम उस फील्ड के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। अब ये मत बोलना कि 60% वाला बच्चा जो है वो कभी भी मेडिकल को क्लियर नहीं कर सकता। 10th के अंदर अगर जिस बच्चे के 60% भी आ जाते हैं ना, वो भी बच्चा जो है मेडिकल क्लियर करने के कैपेबल बन जाता है। लेकिन अगर उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए रेडी हो, अगर आप अपना दिमाग के लिए रेडी हो, सोच कर कि भाई मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस बंदे के लिए जिंदगी में कोई भी चीज़ इंपॉसिबल नहीं है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब 12th में चले जाते हैं या फिर कॉलेज में चले जाते हैं, अगर तो उनका लाइफ सक्सेसफुल बन जाए, उनको अच्छी खासी जॉब मिल जाए, अच्छा खासा उनका बिजनेस वाला बोल जाए, तो वो बोलेंगे यार मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया था, मुझे उस आंटी ने बहुत अच्छे गाइड किया था, मेरे भाई ने बहुत अच्छा गाइड किया था। लेकिन अगर उनका करियर उस राह पे ना बन पाया जिस राह पे वो जाना चाहते हैं, यार मम्मी ने मुझे गलत जगह फंसा दिया, मैं तो पीसीएम करना ही नहीं चाहता था, मैं तो आर्ट्स लेना ही नहीं चाहता, उस आंटी ने जबरदस्ती फंसा दिया, तो कल को आप किसी को ब्लेम मत करो। क्योंकि किसी को ब्लेम करने से अच्छा आपके हाथ में आज खुद दरवाजा है, उसकी चाबी भी आज आपके हाथ में। अपने दिल के अंदर एक जो है गोल रखो, टारगेट रखो कि भाई नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। आज के टाइम की बात करें तो आज का टाइम आपको पता है आईटी सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आईटी सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो आईटी सेक्टर आपका किस में आता है, बीटेक में आता है। और जो पीसीबी वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, देखो बच्चों डॉक्टर का प्रोफेशन जो कभी बंद नहीं होने वाला। अभी जैसे कोविड आया था सारे प्रोफेशन ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन कभी बंद नहीं हुआ था। तो लाइफ टाइम के अंदर जो मेडिकल का प्रोफेशन है वो कभी भी जो है वो बंद नहीं हो सकता, चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए। आईटी सेक्टर का डिमांड जो जैसे कि आपको पता है हमारे टाइम के आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गाड़ियों में टेक्नोलॉजी आ रही है, घड़ियों में टेक्नोलॉजी, फोन टेक्नोलॉजी, टीवी टेक्नोलॉजी, लैपटॉप टेक्नोलॉजी वाले, इवन हर डे हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो आज के टाइम पे आईटी सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड जो है चल रही है। इवन आने टाइम वाले टाइम पे भी आईटी सेक्टर की डिमांड जो बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
जिन बच्चों को सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, डिफेंस में इंटरेस्टेड है, पुलिस में इंटरेस्टेड है, आईपीएस में इंटरेस्टेड है, आईएएस में इंटरेस्ट है, तो वो सिविल सर्विसेज को चूज कर सकते हैं। आर्ट्स के अंदर जो है वो जा सकते हैं। लॉयर वाला तो अलग ही निकल जाएगा। जिन बच्चों को कंप्यूटर के रिलेटेड है या फिर ऐसे बच्चे सोचते हैं कि यार हमारा बजट ठीक ठीक है, हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बोलूँगा आप सीए, सीएस, सीएमए इन तीनों में से ये चूज कर लो, या बीबीए, एमबीए कर लो, या फिर आप बीसीए कर लो। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको अच्छा खासा अर्न दे देंगे। ये तो प्रोफेशनल कोर्सेज होगा, इसमें भी ठीक ठीक बजट लगता है, आपका ज़्यादा बजट नहीं लगेगा। लेकिन बीबीए अगर एमबीए करना चाहते हो, अगर आपका इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, या फिर बीसीए कर लो, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लो। कंप्यूटर के रिलेटेड अगर कोर्सेज करना चाहते हो तो इनमें से कर लो। इनमें आपको अच्छा खासा आपको जो अर्न हो जाएगा इन फ्यूचर के अंदर, और आपकी जो फीस वगैरह इसके अंदर इतनी फीसेज वगैरह भी नहीं होती है, इसको नॉर्मल बंदा आराम से अफोर्ड कर सकता है। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह के बच्चे की जो लाइफ हो वो बर्बाद हो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, आपने हमेशा सुना होगा। तो जो भी स्टेप आपने लेना है उस चीज़ को सोच समझ के लो। एक चीज़ और लास्ट कंफर्म कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, अगर ये 3 कोर्सेज करते हो, कॉमर्स के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस आपको ये देंगे बाद में जाके, और इसमें आप घर बैठकर भी जो है वो अपना पैसा कमा सकते हो, यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो इन 3 कोर्सेज। लेकिन इन 3 कोर्सेज को करने के लिए आपको दिन रात जो वो एक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे इनके लिए जेईई है, इनके लिए नीट है, तो इनके लिए कॉमर्स वाले के लिए अगर ये 3 कोर्सेज अगर आपको क्लियर करने हैं, कंप्लीट करने हैं, तो आपको दिन रात जो एक करनी पड़ेगी, मेहनत पूरी तरह से करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, तभी इन 3 कोर्सेज को चूज करना, अदरवाइज लाइफ बर्बाद और पैसा बर्बाद बिल्कुल भी मत करना। अब चलते हैं पीसीएम और पीसीबी की तरफ से। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, जेई कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। इधर जेई होता है, इधर आपको पता होगा नीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी कोर्स करना है तो आपको नीट जो है वो क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे खासे बीटेक करनी है, बीई करनी है, या फिर आपको अच्छे खासे किसी बाई आर्किटेक्ट करनी है, तो आपको जेई जो है वो क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12th क्लियर कर लेते हैं 60% से, 65% से, जाके किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में ही इंजीनियरिंग में एडमिशन लेनी है ना, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। साफ साफ सुन लो, कोई भी वैल्यू नहीं है। डैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तभी आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग करने के बाद किसी अच्छे खासी कंपनी के अंदर जो है ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं। आप कह लो कि 100 में से सिर्फ 10% चांसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा चांसेस नहीं है, लेकिन मात्र 10% चांसेस ही हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में जो बच्चे वो प्राइवेट इंजीनियरिंग करने के बाद जो वो पहुंच पाते हैं। अगर आपका जेई क्लियर कर लेते हो या नीट क्लियर कर लेते हो, तो 95% आपकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या फिर मुझे मेडिकल में जाना है, तो बेटा अभी से अपना टारगेट नीट और जेई रखो। बोर्ड्स के साथ साथ बिना जेई बिना नीट के अंदर आपकी लाइफ जो है आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप लाइफ के अंदर आज के टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते। प्राइवेट किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई भी वैल्यू नहीं है। सिर्फ 10% बच्चे ही ऐसे हैं जो इतने हाई लेवल तक जो है वो पहुंच पाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस इंजीनियरिंग करने के बाद। कोई फ़ायदा नहीं अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करने का, ना ही ये चीज़ उठाना, स्टेप उठाना। क्योंकि मुझे पता बहुत सारे बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग करते हैं, 3 साल निकाल लिए, 4 साल निकाल लिए, जो प्लेसमेंट का टाइम आता है प्लेसमेंट होती नहीं है, फिर कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तब उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। तो मैं नहीं चाहता उस टाइम पर आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो। तो आज ही अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड है तभी इन सब चीज़ों के अंदर जाना। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के ऊपर हाथ मत डालना, क्योंकि इसमें लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड रहने वाली है, स्ट्रगल रहने वाली है, और स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल का दूसरा नाम ही लाइफ है। और हर बच्चा स्ट्रगल करता ही करता है, और आप इतने भी गए गुजरे नहीं हो कि आप स्ट्रगल नहीं कर सकते। मत सोचो कि 10th के अंदर 60% है, 70% है, उन सब चीज़ों को भूल जाओ। बस ये सोचो कि आप इसको करने के लिए कैपेबल हो। क्या ये आप चीज़ कर सकते हो? यस, आप कर सकते हो। हाँ, आप करके ही दिखाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है, अपना फ्यूचर बनाना ही बनाना, अपना फ्यूचर के अंदर अपनी लाइफ को सिक्योर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो बच्चे अपने पैशन को फॉलो करते हो, साथ साथ अपने किसी भी पैशन को मत छोड़ना, चाहे आप गिटार बजाते हो, चाहे आप क्रिकेट खेलते हो। अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड है, फाइन आर्ट्स में इंटरेस्टिंग है, पेंटिंग में इंटरेस्टेड है, गिटार बजाने में इंटरेस्टेड है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, ऐसे पैशंस को कभी भी आपने जो अपनी लाइफ के अंदर स्किप नहीं करना है। उसे अपना एडिशनल पार्ट रखो। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें आपको लगता है कि मेरा पैशन बन रहा है, तो मुझे उस चीज़ का राह दिखाई दे रहा है, उस चीज़ पे मुझे किसी चीज़ का सहारा मिल रहा है, तो उस चीज़ को भी साथ में पकड़ के रखो। कभी भी इन सब चीज़ों को, अपनी हॉबीज़ को कभी भी लेफ्ट नहीं करना होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अपनी हॉबीज़ को लेफ्ट कर देते हैं, यार नहीं मुझे इसमें कुछ नहीं मिल रहा। आने वाले टाइम का किसी को कुछ नहीं पता होता, क्या पता वही चीज़ आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फेमस बना दे। और एक चीज़ बता देता हूँ,
कभी भी किसी के साथ फेम देखकर कभी किसी को कॉपी नहीं करना होता कि यार ये वो बंदा इतना ज़्यादा फेमस है, वो बंदा इतना फेमस है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं भी उसको कॉपी करूँगा, वो इतना पढ़ा लिखा था, वो इतना पढ़ा लिखा था, वो कम पढ़ा लिखा था फिर भी इतना ज़्यादा फेमस है, मैं इतना पढ़ लिया, मैं इतना कम फेमस हूँ। तो डोंट डू कॉपी, कभी किसी को कॉपी नहीं करना होता। हमेशा जो आपके अंदर टैलेंट है, जिसके लिए आप बने हुए हो, जिसके लिए आपका दिमाग बना हुआ है, जिसके लिए आप कैपेबल हो, सिर्फ वही चीज़ करो, सिर्फ उसी पैशन को फॉलो करो, उसी चीज़ को फॉलो करो। सारी स्ट्रीम आपके हाथ में, अपने दिल से पूछो, अपने दिमाग से पूछो, कभी किसी से नहीं पूछना, अपने ना दोस्तों से, अपने भाई से, ना अपने फ्रेंड से। जो दिल दिमाग आपका बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे फार्मेसी करनी है, मुझे मेडिसिन में जाना है, मुझे रेलवे में जाना है, मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ, मैं जेई क्लियर कर सकता हूँ, मैं अकाउंटेंट्स में जाना चाहता हूँ, प्रोफेशनली कोर्स करना चाहता हूँ। ये भी सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, लेकिन ये कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे फाइन आर्ट्स में जाना है, मुझे एनिमेशन में जाना है। और एनिमेशन में आप पीसीएम करके भी जा सकते हो, ये मैंने मोटे मोटे लिखे हैं, एनिमेटेड करके आप इसकी भी बीटेक की एनिमेशन होती है। बीटेक बहुत टाइप्स की होती है, न्यूक्लियर्स की होती है, रोबोटिक्स की होती है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग की टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन मेन दिक्कत है आपको सबसे पहले जेई और नीट को टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर नीट जेई नहीं क्लियर होता है तो प्राइवेट किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी जेई और नीट क्लियर करने के बाद एक आईआईटी सेक्टर के अंदर आईआईटी की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे उतने ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ के बारे में समझ आएगी, वीडियो उतना यूट्यूब इस चीज़ को प्रमोट करेगा। हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए ताकि किसी भी बच्चे का जो फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है, ओपनली भाई ओपनली कमेंट मारो नीचे। आपका भाई आपको पूरा जितना टाइम मिला आपको ज़रूर रिप्लाई देगा और ईच एंड एवरी कमेंट का मैं पढ़ूंगा और उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप ओपनली अपने मुझे डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।